नागणेची माता राठौड़ वंश की अनादि कुलदेवी राजस्थान के जोधपुर जिले के नागाणा गांव में अर्ध प्रकट स्वरूप में विराजमान है और मारवाड़ की शौर्य परंपरा, कुल रक्षा और इतिहास का सर्वाधिक पवित्र केंद्र मानी जाती है। महिषासुरमर्दिनी के इस दिव्य रूप की 18 भुजाएं त्रिशूल, खप्पर, अभय मुद्रा और सिंह वाहन शक्ति व साहस के प्रतीक हैं, जबकि मस्तक पर फैला नागफन उन्हें नागणेची नाम प्रदान करता है। राठौड़ इतिहास बताता है कि राव सिंह के पौत्र राव दूहड़ विक्रम संवत 1349 से 1366 द्वारा इस मंदिर की स्थापना ने राठौड़ राज्य की आध्यात्मिक नींव को सुदृढ़ किया। किंतु यह केवल स्थापना मात्र नहीं, बल्कि एक गहरी अध्यात्ममयी गाथा है जिसकी जड़ें राव दूहड़ के बचपन में निहित हैं। जब वे ननिहाल में अपने मामा के ताने से आहत हुए, जहां मामा ने कहा कि तुम्हारा वंश कुलदेवी के बिना है, इसलिए तुम्हारा घर परिवार स्थिर नहीं हो सकता। इस बात ने बालक दूहड़ के मन में बिजली सी गिरा दी और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी कुलदेवी को ढूंढकर अवश्य लाएंगे। बालमन की दृढ़ता लेकर वे एक दिन चुपचाप जंगल में जा पहुंचे। भोजन जल त्याग कर कठोर तप में लीन हो गए। यह बाल तपस्या देवताओं को भी विचलित करने वाली थी और शीघ्र ही देवी चक्रेश्वरी का प्राकट्य हुआ। राव दूहड़ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माता, हमारी कुलदेवी कौन है? उनकी मूर्ति कहां है? मैं उन्हें कैसे ला सकता हूं? देवी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया कि समय आने पर वे कन्नौज जाकर अपनी कुलदेवी की मूर्ति प्राप्त करेंगे। वर्षों बाद जब वे यौवन में पहुंचे और खेड़ के शासक बने, तब वे अपने राज पुरोहित पीठड़जी के साथ कन्नौज के लिए रवाना हुए। कन्नौज पहुंचकर उन्हें अयाशिलुम्ब मिले, जिन्होंने दिव्य सोने की मूर्ति दिखाते हुए बताया, यही तुम्हारी कुलदेवी चक्रेश्वरी हैं। अब ये तुम्हारे साथ जा सकती हैं। जब राव दूहड़ मूर्ति साथ लेकर चलने लगे, तभी देवी की अलौकिक वाणी प्रकट हुई, पुत्र, मैं पंखणी पक्षी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी, पर स्मरण रखना, यात्रा के दौरान जहां तुम रुक जाओगे वहीं मैं भी स्थिर हो जाऊंगी और आगे नहीं चलूंगी। फिर आरंभ हुई राव दूहड़ की तप, भक्ति और विश्वास से भरी लंबी यात्रा। पंखणी आगे आगे उड़ती, दूहड़ घोड़े पर पीछे पीछे चलते। यह यात्रा कन्नौज से मारवाड़ की सीमा तक फैली थी, लेकिन नागाणा के पास आत्मरक्षा पर्वत के नीचे स्थित एक नीम के पेड़ की छाया में राव दूहड़ थक कर बस कुछ क्षणों के लिए बैठ गए। नींद खुली तो देखा कि पंखणी उसी नीम पर बैठी है। अब देवी यहीं स्थिर हो चुकी थी। देवी ने कहा, पुत्र, अब मैं इसी स्थान पर प्रकट होकर विराजूंगी। अगला दिन इस दिव्य कथा का सबसे चमत्कारी अध्याय था। देवी ने आदेश दिया कि सूर्योदय से 1.25 प्रहर पूर्व राव दूहड़ अपने घोड़े को चारों दिशाओं में जितना दौड़ा सकें, वह पूरा क्षेत्र उनका पवित्र ओरण घोषित होगा। एक ऐसा पवित्र वन क्षेत्र जहां देवी का वास होगा और जहां पशु पक्षियों, वनस्पतियों और प्रकृति की रक्षा अनिवार्य मानी जाएगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण शर्त भी थी, जब देवी की मूर्ति भूमि से प्रकट हो, उस समय आसपास पूर्ण मौन रहना चाहिए। विशेषकर ग्वालियर को गायों को हाँकने की आवाज नहीं करनी चाहिए। सुबह होते ही दूहड़ ने घोड़े को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया और फिर घाटी में प्रतीक्षा करने लगे। अचानक पर्वत गर्जना करने लगा, बिजली सी चमकने लगी, धरती कांपने लगी और नीम वृक्ष के पास की भूमि फटने लगी। इसी क्षण मां नागणेची की मूर्ति धरती से ऊपर उठने लगी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि पास चल रही गायें घबरा गईं और ग्वालियर के मुंह से अनजाने में आवाज निकल गई। बस उसी क्षण देवी की मूर्ति आधी ही बाहर निकलकर स्थिर हो गई। इसीलिए आज भी नागाणा में नागणेची माता अर्ध प्रकट स्वरूप में विराजित हैं, जिन्हें संसार का कोई बल पूर्ण रूप से बाहर नहीं ला सका। राव दूहड़ ने इसे देवी का आदेश मानकर विक्रम संवत 1362-1305 ईस्वी में मंदिर निर्माण करवाया। बाद में राठौड़ राजाओं ने मेहरानगढ़ के जनाना महल, जोधपुर किले, राजमहलों तथा अनेक रियासतों में भी नागणेची माता के मंदिर स्थापित किए। राठौड़ ध्वज पर आज भी दिखने वाला बाज चील नागणेची माता का प्रतीक है और मारवाड़, बीकानेर तथा किशनगढ़ की राजसी परंपराओं में यह विशेष सम्मानित है। नागाणा में प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु लापसी खाजा का भोग चढ़ाते हैं और सप्त धागे को कुमकुम से रंगाकर रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं। नागणेची माता के मंदिर आज जालोर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर
तथा मेड़ता के मीरा महल में भी स्थित हैं। इस प्रकार चक्रेश्वरी का नागाणा में अर्ध प्रकट होना केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि राठौड़ वंश की पहचान, संस्कृति, परंपरा, कुल रक्षा और मारवाड़ की अस्मिता का अनंत प्रतीक बन चुका है, जो आज भी राठौड़ वंश और राजस्थान की असंख्य पीढ़ियों की आस्था का आधार है। अगर आप भी राठौड़ वंश की इस अद्भुत कथा और नागणेची माता की अनादि महिमा पर विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय नागणेची माता लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और देवालयों की विरासत से जुड़ी वीडियो देखने के लिए श्री करनी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। इस पवित्र कथा को अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के ग्रुप में शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर किसी राठौड़ परिवार तक माता की इस दिव्य कहानी को पहुंचा सकता है।